नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों। नवरात्र के चौथे दिन में आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिनंदन है। मैं घनश्याम पांडे, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बीएन के वैदिक विजडम स्टोरीज। इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम इस चैनल पर माँ भगवती की महिमा, सनातन धर्म से जुड़ी हुई पौराणिक और प्रेरणादायक कथाएं सरल भाषा में प्रस्तुत करने का एक प्रयास है। अगर आपको मां भगवती की महिमा, पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। आइए अब हम मां कुष्मांडा माता की चर्चा शुरू करते हैं। आइए अब हम मां कुष्मांडा की महिमा की चर्चा प्रारंभ करते हैं। मातेश्वरी भगवती के अनेक अद्भुत और अलौकिक रूप में अवतार हैं। जहां शिव जी की शक्ति पार्वती जी हैं, वहीं धन धान की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी जी और विद्यादायिनी सरस्वती भी आपके ही रूप हैं। दानवों के दलन और देवताओं की रक्षा के लिए मां कभी चंडी का तो कभी दुर्गा का रूप धारण करती हैं। भारतीय दर्शन में शक्ति का स्वरूप बहुत ही दिव्य एवं व्यापक है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धदात्री नामों से प्रसिद्ध 9 देवियों की शक्ति का केंद्र बिंदु मां भवानी की विशेष आराधना नवरात्रों में होती है। इन दिनों देवी के निमित्त व्रत रखने का भी विधान है। नवरात्रों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। कुमारी कन्या कम से कम 2 वर्ष की अवश्य हो, 2 से 8 वर्ष तक की, क्योंकि इससे छोटी कन्या स्वाद, गंध आदि से अनभिज्ञ होती हैं। आदिकाल से ही मनुष्य की प्रकृति शक्ति साधना की रही है। शक्ति साधना का प्रथम रूप दुर्गा ही मानी जाती है। कोई भी साधना बिना शक्ति उपासना के पूर्ण हो ही नहीं सकती। शक्ति साधना के लिए उतनी ही आवश्यक है जितना एक शरीर के लिए भोजन आदि। नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना गया है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि चीरकाल में त्रिदेव ने सृष्टि की रचना करने की कल्पना की। उस समय समस्त ब्रह्मांड में अंधेरा छाया हुआ था। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। इसमें न कोई राग न कोई ध्वनि थी, केवल सन्नाटा पसरा हुआ था। उस समय त्रिदेव ने जगत जननी आदिशक्ति मां दुर्गा से सहायता ली। देवी कुष्मांडा ने अपने हास्य से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, इसलिए उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है, जिसका अर्थ है कु मतलब थोड़ा, ऊष्मा मतलब ऊर्जा, गर्मी, और अंड मतलब ब्रह्मांड। मां का निवास स्थान सूर्यलोक है। शास्त्रों में कहा जाता है कि मां कुष्मांडा सूर्यलोक में निवास करती हैं, जहां केवल वही रह सकती हैं। इतनी तेजस्वी और शक्तिशाली हैं मां कुष्मांडा। इनकी आराधना से साधक को आयु, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। मां सूर्य लोक के अंदर और बाहर सभी जगहों पर निवास कर सकती हैं। मां के मुख पर तेजमयी आभा प्रकट होती है। इससे समस्त जगत का कल्याण होता है। मां कुष्मांडा बहुत थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देती हैं। जय माता जी। मां कुष्मांडा की प्रेरणादायक पौराणिक कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगले दिन हम आपको स्कंद माता की पौराणिक कथा का श्रवण व माता का दर्शन कराएंगे। जय माता दी। कुष्मांडा माता के कुछ मंत्रों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहला मंत्र, ओम देवी कुष्मांडई नमः। फिर से सुनिए, ओम देवी कुष्मांडई नमः। दूसरा, सुरा संपूर्ण कस कलसम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। तीसरा है, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्तै 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 नमो नमः।
जय माता दी।